इस समय हम समालखा विधानसभा क्षेत्र के गांव पट्टी कलियाणा में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये पट्टी कलियाणा वही गांव है जिसको भारतीय जनता पार्टी के करनाल लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद संजय भाटिया ने गोद लिया हुआ है। और अब जो है उनकी टिकट हालांकि कट चुकी है, लेकिन उनकी जगह अब उनके राजनीतिक गुरु और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे संजय भाटिया ने इस गांव को गोद लेकर के कितना विकास किया है। गांव में सांसद संजय भाटिया ने इस गांव में कितना विकास किया है, क्योंकि उन्होंने इस गांव को गोद लिया हुआ है। इस समय हमारे साथ गांव के ही नौजवान सुनील शर्मा जी हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपके इस गांव को संजय भाटिया जो बीजेपी के सांसद रहे हैं अभी भी, तो उन्होंने इसको गोद लिया हुआ, कितना विकास करा पाए हो यहाँ पे? यहाँ पर भाई साहब कोई विकास नहीं दिख रहा। जो गोद लिया हुआ गांव है, आप ही देख लो, गांव की फीणियों का हालात देख लो। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं गांव में, गंदगी का ढेर, अड्डे पे भी कोई विकास नहीं हुआ जिससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो। जो गोद लिया गांव है तो अपने बच्चे की तरह होता है, जिसको हम एक मान सम्मान देते हैं। तो ऐसा नहीं, गांव में कोई ऐसा खास विकास नहीं है। देखो तो क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? मोल यहाँ 50-50 का मोल रहेगा। कांग्रेस का और बीजेपी का 50-50 का मोल रहेगा। क्या वो आबादी कितनी इस गाँव की? इस गांव की आबादी है 7,000 7,500 के लगभग है जो इस गांव में वोटें हैं। तो इसमें आप ये मान लो, खट्टर साहब का कहना है कि मैं गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो इस वजह से भी लोगों में ज़्यादा रोष है। और किसी के दरवाजे नहीं जाना, तो ये बड़ा ही एक मन के अंदर ऐसा होता है, अहंकार का भाव है खट्टर साहब को कहीं ना कहीं। नहीं, गांव विकास खूब कराया उन्होंने। 9 साल सीएम रहे हैं और अपने टाइम में जो है कार्यकाल में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर अब मतलब वोट लगने भाई साहब ऐसा है, विकास करा है, विकास तो इतना नहीं नज़र आ रहा। पर गांव में अगर हमें किसी को कुछ मांगना हो तो किसी दरवाजे जाना पड़ेगा, और दरवाजे जाना पड़ेगा तो आदमी देगा भी। अब उनका कहना है कि मैं एक रथ यात्रा निकालूंगा, गांव में वोट नहीं मांगूंगा। इसकी वजह से गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है ग्रामीण एरिए में, तो इसी वजह से ज़्यादा लोग नाराज हैं। तो आपको बता दें कि ये गांव पट्टी कलियाणा का मुख्य द्वार है, अड्डा है, और यश से जो है गंदगी से इसका यहाँ स्वागत होता है। गंदगी यहाँ बस अड्डे पर भी आपको गंदगी मिलेगी, तो अंदर क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ अड्डे के ऊपर ही जो यहाँ एक मोची की दुकान जो किए हुए बैठे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप कितने सालों से बैठे हैं यहाँ? मैं 27 साल हो गई जी। 27 साल से? हाँ जी। आपके इस गांव को बीजेपी का सांसद संजय भाटिया ने गोद लिया हुआ है। उसके गोद लेने के बाद कितना विकास यहाँ हुआ है? विकास ठीक हुआ जी। विकास क्या 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 हुआ है यहाँ पे? क्या क्या जोड़ की सफाई हो रही है और गांव में भी सफाई हो रही है। हुआ काम? हाँ, काम हो गया। हाँ, तो क्या माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है, बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? हाँ। इस समय हम पट्टी कलियाणा के चौक पर खड़े हैं और यहाँ कुछ नौजवान, कुछ साथियाँ खड़े हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले 9-10 सालों में पट्टी कलियाणा गांव का में क्या विकास हुआ है और गांव का क्या रुझान है। नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पट्टी कलियाणा गांव की अगर बात करें तो इस गांव को जो है बीजेपी के जो एमपी रहे हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने गोद लिया हुआ गांव है। तो कितना विकास यहाँ गांव में करा पाए हैं संजय भाटिया जी? सर जी बात ऐसी है, विकास का तो कोई इतना वो नहीं है बड़ा। जो भी काम है सारे अधूरे पड़े हैं। काम तो छेड़ रखे हैं लेकिन अधूरे पड़े हुए हैं। जोड़ों की खुदाई हुई, सारे जोड़ ऐसे पड़े हैं गांव में, गलियों का उनका कोई इतना वो नहीं हुआ जी। जो जैसे गोद ले रखा था ना, जिस उस पर भाई गाँव मैंने गोद ले लिया, जैसे बाप अपने बेटे की करता है ना, तो वो बात नहीं है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 साल, वो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो उनके न कितना विकास किया, उन्होंने ढंडोरा पीठ में हमने पूरा विकास किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कहेंगे आप? ऐसा जी विकास तो हुआ ही नहीं। ढंडोरा तो उसका ढंडोरा पीटने से कुछ नहीं होता। बाकी ये है जी, खट्टर साहब आएंगे, हम उनको वोट देंगे, क्योंकि हमारा मोदी जी की उस पर हम वोट देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे?
मुद्दे तो यही है जी, कोई वो नहीं, विकास नहीं है, कुछ वो नहीं है, सिर्फ मोदी जी के ही तर्ज पर ही वोट दी जाएंगी। हालांकि राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बनाया, उसका प्रभाव है यहाँ। बहुत बहुत ज़्यादा। और क्या? और जी ये वो हो गया, एक खट्टर जी ने पेंशन की घोषणा की थी, जो है वो नहीं अभी तक गांव में लागू हुई है। मतलब काम नहीं हुए फिर भी वोट बीजेपी? नहीं, ये मोदी जी के उस पर दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी एक ऐसा है जो देश। काम मोदी जी ने थोड़ी करना है यहाँ पे आके। नहीं, वो वोट तो नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे भाई? क्या नाम है? मंजीत नाम है जी। मंजीत जी, क्या कहेंगे आप? क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है जी अपना। कारण? बस ये कारण तो ऊपर तक चलता रहा जी सारा। कितने काम हुए हैं यहाँ पे पिछले 10 साल में? काम तो बढ़िया है जी, काम क्या जगह करे काम? बस वो तो देखो जी, सबके तो काम होते नहीं, काम तो अपने आप ही करने पड़ा सबने। सार्वजनिक काम तो सरकार ही करती है। सरकार तो जो कर रही है ठीक ही कर रही है। हाँ, तो कितना संजय भाटिया से आप कितने खुश हो? ना उनका तो खुश है नहीं जी, संजय भाटिया से खुश नहीं ना हो? खुश नहीं है उनका। और मनोहर लाल खट्टर से? वो बिन्नू है, ठीक है, अपना सीधा आदमी था, चलो उन्होंने खाया नहीं, खान भी नहीं दिया, ये तो काम बढ़िया करे उनने। ये तो काम बढ़िया करे। तो करे मैं गाँव के अंदर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मांगो ना मांगो, वोट मिलेंगी यहाँ। हाँ जी, ठीक है जी, राजेश जी। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है खट्टर साहब, और के करेंगे। हाँ, मतलब उनको वोट मिलेंगे यहाँ? मिलेंगे यहाँ, माहौल ठीक है? माहौल बढ़िया। कांग्रेस का माहौल नहीं है? कांग्रेस वाला तो आया ही नहीं ना, देखा पहली बार सुना नाम भी उसका। पहली बार आया। हाँ, आप क्या कहेंगे? ठीक है, बीजेपी। बीजेपी? क्या मतलब किस लिए ठीक है? क्या सोच रहे हो? इस गांव में आप युवा हो, रोजगार नहीं मिले हैं, और इस तरह से जो प्रचार जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, कितना आप सहमत हैं उनसे? मेरे ख्याल में जितने 10 सालों में इस गांव में रोजगार मिले, किसी सरकार में नहीं मिले। मिले रोजगार यहाँ? बहुत मिले इस गांव में, बिना पर्ची बिना खर्ची के। हाँ बिल्कुल। गरीब बच्चों के, गरीब परिवार के बच्चे लग गया रोजगार। ऐसी बात नहीं, रोजगार गांव में बहुत दिया, बहुत बच्चों से। पर भर्ती में पंचर का नाम भी आवा, कौशल रोजगार है, उसके थ्रू भी काम हुए हैं। तो रोजगार वाले मामले में तो नंबर 1 है बीजेपी। काम हुए काम हो रहा बतेरा। हाँ, है? हाँ जी, नाम क्या है? कंवरपाल। गौरपाल जी, क्या माहौल है गांव के अंदर? गांव का माहौल बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? बीजेपी पक्ष में? बीजेपी के अब बीजेपी का प्रत्याशी भी आ गया, कांग्रेस का भी आ लिया है। हाँ, तो सब आ जाओ, मराठा भी आ बीजेपी ही लिया है। जीतेगी, जितना ही बीजेपी को। अभी कुछ लोग कह रहे थे भी काम तो यहाँ हुए नहीं है। काम तो ऐसा चलता है, फिर भी बीजेपी जीतनी है। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा ही है। नहीं, किस उसको वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? मोदी को वोट दे रहे हम। मोदी को वोट दे रहे हैं? ना खट्टर ना बैठिया, कोई नहीं। मोदी ने क्या किया, उसका काम बताओगे? मोदी तो काम कर ही रहा क्या काम किया है? है। राशन कार्ड जिसको नहीं था सबका चालू कर दिया। राशन कार्ड तो बहुत कटे हैं। नहीं बने हैं, राशन सबका मिल गया। अच्छा, हाँ, गारंटी पूरी है, 5 साल पूरा मिलेगा। सिर्फ राशन चाहिए, रोजगार और रोजगार फला, रोजगार को छोड़ दो। रोजगार नहीं है। अच्छा, मंदिर बन गया बस। मंदिर बन गया, सब काम ठीक ही हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ पट्टी कलियाणा गांव से एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं दयानंद पवार। तो माहौल क्या है वहाँ पे गांव में? माहौल तो देखो जी, हमारे गांव की तो खट्टर साहब 10 साल 9.5 साल जो है सीएम रहे हैं, और अब भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। देखो जी, बीजेपी ने जो प्रत्याशी बनाया वो बीजेपी की नहीं का ही फैसला है, वो जनता का फैसला तो था नहीं कि खट्टर को टिकट। अगर जनता से पूछते, खट्टर को टिकट नहीं मिलनी थी। क्योंकि जब देखिए, किसानों को इन्होंने पिटाया, मजदूरों को इन्होंने पिटाया, सड़कें इन्होंने उखाड़ी, पानी की बौछारें इन्होंने की, किसानों के ऊपर रास्ता इन्होंने रोका। सड़क, किसी रास्ता अवरोध पैदा करना एक जुर्म है। हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी थे, सरेआम रास्ते को उखाड़ देना अपराध काम किसने किया? रास्ता अवरोध पैदा करना और जनता आवागमन जनता का बंद कर देना आपराधिक काम चाहिए। और वो कील गाड़ देना, किसानों को जाने न देना। आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, ग्राम चौकीदार है, और उद्योग का जो मजदूर है, उद्योग आज पलायन के ऊपर है। जो खट्टर साहब के जो होते, मतलब इतना विकास की गंगा बही, आज जो पानीपत का जो हम देखें, यहाँ जो विदेशों में जो इसका डंका बजता था पानीपत का, आज वो खत्म है।
विदेश में तो डंका बज रहा है आज। नहीं, ऐसे डंका, मोदी जी ने डंका बजाया। हाँ डंका बज रहा है, डंका पति है ये। आज से पहले क्या देश को, हमारे भारत इंडिया को जानता नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन था उस समय, इंदिरा जी उसकी अध्यक्ष रही। क्या पहले उसको इंडिया को कोई जानता नहीं था? 2014 के बाद कोई नया हिंदुस्तान पैदा हुआ। ये कुल मिला के ये बाउंडर है। डंका तो पहले भी बजता था हिंदुस्तान का, जो आप अपनी सरकारें हैं, पूरे देश की मान्यता है। डंका क्या बात है, पहले भी देश को जानते थे। लेकिन मोदी मैजिक तो अभी चल रहा है। हाँ मोदी मैजिक है अभी, मोदी मैजिक है अभी। जो देखो लोग सरकार से डरते हैं। वो अगर मान लिया आप किसी मोची से पूछेंगे, आप किसी दुकानदार से पूछेंगे, वो कभी ये सोचेगा, वो कहेगा मोदी आएगा। वो सोचेगा कभी मेरा पेड़ा काट ना कट जाए मेरा कोई सरकार कोई मेरे को दखल ना दे दे। हर आदमी डरा हुआ है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। जब वोट डलेंगे तो वो उल्टा काम होगा। वकील साहब, गरीब आदमी तो खुश है सरकार की नीतियों से। 5 किलो राशन हर महीने मिल रहा है उनको। तो देखिए 5 किलो राशन मिल की बात करें आप, इस बात के लिए आप ये देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए। ये राशन कार्ड, जो राशन की बात कर रहे हैं, आज से पहले जो सरकारें रही हैं, हम मेरी बहन जो उसकी शादी हुई, राशन डिपो से हमने 10 कार्ड इकट्ठे करे और चीनी लेके आए थे। हम गेहूँ लेके आए थे। राशन 5 किलो राशन कोई अभी मिला है? ये तो पहले स्कीम थी जो सरकार, जो संविधान में लिखित है, कोई भूख से ना सोए। क्या यही इसने ही काम किया? ये संविधान में लिखा है कोई भूख से ना सोए। वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, क्या तरीका है, वो तो सरकार की ड्यूटी है। बाकी ये तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम अनाज का, डिपो का, ये पहले चलता है, कोई नई बात नहीं। कुल मिला करके जो है आपके गांव में कांग्रेस, बीजेपी या किसके? देखिए हमारे गांव में संजय सोकर जी हैं, जो अभी बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। पहले विनोद जी थे सोकर, वो भी बीजेपी में थे। हमारे गांव में तो जितने भी बड़े बड़े, मतलब अपने आप को वो अच्छा वेल एंड सेट कहते हैं, वो आज बीजेपी में चले गए। पता नहीं वो किस डर से चले गए, किस दबाव में चले गए, तो उनकी मर्जी है। वो अपने, उनका व्यक्तिगत है। वो कुल मिला के ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है जो सारा गांव उनके पीछे लगा हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो ये थे दयानंद पवार जी। अब अपनी राय है सभी की, लेकिन पट्टी कलियाड़ा गांव में जो हमने जो सर्वे किया, गांव में गए, तो पट्टी कलियाड़ा में विकास भले ही ना हुआ हो, लेकिन माहौल आज भी बीजेपी के पक्ष में है। मोदी की जो मैजिक है वो पट्टी कलियाड़ा में आज भी देखा जा रहा है। आपकी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।